जब भी हम कुरकुरे का पैकेट खोलते हैं तो सबसे पहले जो चीज हमें आकर्षित करती है वो है उसका कुरकुरा टेक्सचर और वो मजेदार मसालेदार स्वाद। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस हल्के फुल्के दिखने वाले स्नैक की असली कहानी कहाँ से शुरू होती? कुरकुरे 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 प्लास्टिक है प्लास्टिक है प्लास्टिक। अरे प्लास्टिक है तो चलो देख लेते हैं कि प्लास्टिक है या फिर नहीं। हेलो गाइस, तो कैसे सब लोग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज हम रिएक्ट करने वाले हैं कि कुरकुरे कैसे बनते हैं और उनका प्रोसेस क्या है, उसमें प्लास्टिक है या फिर नहीं। चलो देखते हैं, आएगा मजा। दरअसल कुरकुरे बनने की शुरुआत किसी फैक्ट्री से नहीं बल्कि खेतों से होती है। भारत के अलग अलग राज्यों में किसान मक्का यानी कॉर्न और चावल जैसी फसलें उगाते हैं जो कुरकुरे का मुख्य कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल होती हैं। मक्का की फसल खास तौर पर गर्म इलाकों में उगाई जाती है। जब ये पूरी तरह पक जाती है तब किसान इसे काटते हैं, सुखाते हैं और फिर इसके दानों को अलग करके बड़े बड़े बोरों में भर लेते हैं। ठीक इसी तरह चावल की खेती भी की जाती है और बाद में उसे प्रोसेस करके कुरकुरे बनाने के लिए तैयार किया जाता है। इसके अलावा नमक, मसाले, तेल और अलग अलग फ्लेवरिंग एजेंट्स भी अलग अलग जगहों से इकट्ठा किए जाते हैं। जब ये सभी रॉ मटेरियल्स तैयार हो जाते हैं तब इन्हें ट्रकों में भरकर कुरकुरे की फैक्ट्री तक भेज दिया जाता है। और यहीं से शुरू होती है उस टेढ़े मेढ़े स्नैक की असली यात्रा जिसे हम बड़े मजे से खाते हैं। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं कुरकुरे की फैक्ट्री के अंदर, जहां मशीनों की मदद से ये स्नैक तैयार किया जाता है। सबसे पहले मक्का और चावल को साफ किया जाता है ताकि उनमें से धूल, मिट्टी या कोई और अशुद्धि पूरी तरह हट जाए। इसके बाद इन दानों को एक खास मशीन में डाला जाता है जहां इन्हें पीसकर बारीक आटे यानी फ्लार में बदल दिया जाता है। ये आटा ही कुरकुरे की बेस सामग्री होता है। अब इस आटे में पानी मिलाया जाता है ताकि एक सॉफ्ट और स्मूथ डो तैयार हो सके। इस डो को अच्छी तरह मिक्स करने के लिए बड़ी बड़ी मिक्सिंग मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि हर हिस्सा एक जैसा हो और बाद में कुरकुरे का टेक्सचर परफेक्ट आए। जब डो तैयार हो जाता है तब आता है इस पूरी प्रक्रिया का सबसे दिलचस्प हिस्सा, एक्सट्रूजन प्रोसेस। अब आप सोच रहे होंगे कि कुरकुरे का ये टेढ़ा मेढ़ा और अनोखा शेप आखिर बनता कैसे है? तो इसका जवाब छुपा है इसी एक्सट्रूजन प्रोसेस में। डो को एक खास मशीन में डाला जाता है जिसे एक्सट्रूडर कहते हैं। इस मशीन के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर और हीट पैदा की जाती है। जैसे ही डो इस मशीन के अंदर आगे बढ़ता है उसे एक छोटे छोटे छेद वाले सांचे यानी डाई से बाहर निकाला जाता है। अब यहाँ होता है असली कमाल। जैसे ही डो बाहर निकलता है अचानक प्रेशर कम हो जाता है और अंदर मौजूद नमी तेजी से भाप में बदल जाती है। इसी वजह से डो फूल जाता है और हल्का हो जाता है और उसी समय वो अपनी टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार शेप ले लेता है। यानी कुरकुरे का शेप कोई अलग से बनाया नहीं जाता बल्कि ये खुद ब खुद बनता है इस खास प्रोसेस की वजह से। इसलिए हर कुरकुरा थोड़ा अलग और यूनिक दिखता है। जब कुरकुरे का शेप तैयार हो जाता है तब इन्हें तुरंत काटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल दिया जाता है। इसके बाद ये आधे तैयार कुरकुरे एक कन्वेयर बेल्ट के जरिए अगले स्टेप में जाते हैं जहां इन्हें हल्का सा फ्राई या बेक किया जाता है। इस प्रोसेस में तेल का इस्तेमाल बहुत कंट्रोल तरीके से किया जाता है ताकि कुरकुरे ज्यादा ऑयली ना हो लेकिन उनका क्रंच बना रहे। अब तक ये सिर्फ प्लेन कुरकुरे होते हैं, यानी इनमें अभी तक कोई मसाला नहीं होता। अब आता है वो स्टेप जो कुरकुरे को उसका असली स्वाद देता है। कुरकुरे को एक बड़े रोटेटिंग ड्रम यानी घूमने वाले ड्रम में डाला जाता है। इस ड्रम के अंदर पहले से तैयार मसाला मिक्स डाला जाता है जिसमें नमक, मिर्च, मसाले, फ्लेवरिंग पाउडर और कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स शामिल होते हैं। जैसे जैसे ड्रम घूमता है वैसे वैसे ये मसाला हर एक कुरकुरे पर बराबर चिपक जाता है। यही वजह है कि हर बाइट में एक जैसा स्वाद आता है। यही वो स्टेज है जहां अलग अलग फ्लेवर बनाए जाते हैं जैसे मसाला मंच, चिली चटका, टमाटर ट्विस्ट, ग्रीन चटनी और भी कई मजेदार फ्लेवर। हर फ्लेवर के लिए मसाले का अलग मिक्स तैयार किया जाता है। जब कुरकुरे पूरी तरह तैयार हो जाते हैं तब इन्हें क्वालिटी चेक के लिए भेजा जाता है। यहाँ मशीनें और वर्कर्स मिलकर ये देखते हैं कि हर कुरकुरे सही तरह से बना है या नहीं, उसका रंग, आकार और स्वाद सही है या नहीं। अगर कोई कुरकुरे स्टैंडर्ड के अनुसार नहीं होता तो उसे अलग कर दिया जाता है। इसके बाद सही कुरकुरे पैकेजिंग सेक्शन में जाते हैं। यहाँ ऑटोमेटिक मशीनें इन कुरकुरों को तेजी से छोटे छोटे पैकेट्स में भरती हैं। पैकिंग के दौरान एक खास गैस नाइट्रोजन भी भरी जाती है ताकि कुरकुरे टूटे नहीं और लंबे समय तक फ्रेश रहें। यही वजह है कि पैकेट खोलते ही आपको फ्रेश क्रंच मिलता है। पैकिंग पूरी होने के बाद इन छोटे पैकेट्स को बड़े बड़े कार्टन बॉक्स में रखा जाता है। फिर इन बॉक्स को ट्रकों में लोड करके देश के अलग अलग राज्यों और शहरों में भेज दिया जाता है। वहां से ये डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं
और फिर धीरे धीरे हमारी लोकल दुकानों तक पहुंचते हैं, जहां से हम इन्हें खरीद कर बड़े मजे से खाते हैं। वैसे दोस्तों, मन कर रहा है आपको भी याद होगा स्कूल के दिनों में दोस्तों के साथ कुरकुरे शेयर करना या जेब में छोटा पैकेट रखकर खाना, वो मजा ही कुछ और था। तो दोस्तों, अब जब भी आप कुरकुरे खाएंगे तो आपको सिर्फ उसका स्वाद ही नहीं बल्कि उसकी पूरी कहानी भी याद आएगी। तो गाइस आज वीडियो यहीं पर खत्म होती है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।